हेलो फ्रेंड्स, तो इस कहानी की शुरुआत में हम हमारी मेन लीड याओ को देखते हैं, जो कि एक गेम सेंटर के अंदर गेम खेल रही थी और ये गेम बड़ी स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा था। वहाँ सभी लोग याओ की गेमिंग देख काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छा खेल रही थी। तभी वहाँ याओ की दोस्त चेन जिन आ जाती है और याओ से कहती है कि गेम सेंटर के अंदर एक भी लड़की नहीं थी और वो लड़की होकर इतना गेम क्यों खेलती है। याओ कहती है उसे गेमिंग पसंद है, जिसके बाद दोनों शॉपिंग करने जाती है। चेन जिन याओ को बता रही थी उसने उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। वहीं याओ उसका फोन देख रही थी, तभी उससे किसी का मैसेज आता है और वो कम्प्लीटली शॉक थी। चेन जिन पूछती है क्या हुआ। याओ कहती है किसी ने उसे उसकी टीम में ज्वाइन होने के लिए कहा है। चेन जिन याओ से कहती है ये एक स्कैम भी हो सकता है। तभी दूसरी तरफ एक मैसेज आता है, उसकी सैलरी 8 लाख युआन और मैच का बोनस भी मिलेगा और वो बताता है कि वो ZGDX टीम से है। घर आने पर याओ अपने पेरेंट्स से गेम खेलने की परमिशन मांगती है। डैड तो चाहते थे वो जो चाहे वो करे, लेकिन उसकी मॉम ये नहीं चाहती थी। दरअसल मॉम उसकी कुछ ज्यादा ही फिक्र करती थी। याओ नेक्स्ट डे जियो रूई से मिलने आती है, जिसने उसे मैसेज किया था। रूई याओ से कहता है अगर उसे समय चाहिए थोड़ा तो वो ले सकती है कि तभी वहाँ पर ZGDX की टीम बस आ जाती है। सारी लड़कियाँ तो उसके पीछे पागल थी। सभी बस से उतरते हैं और याओ तो चांग को देख रही थी, जो कि इस टीम का लीडर भी था। इसके बाद हम याओ को एक सुपरमार्केट में देखते हैं, जहाँ वो एक बोतल को एक जगह पर रख देती है, क्योंकि वो उसे बाद में उसके साथ ले जाने वाली थी। लेकिन चांग ये देख लेता है और वो उस बोतल को ले जाता है। जब याओ वापस आकर बोतल देखती है तो वो सोचती है अब वहाँ से कौन बोतल लेकर जाएगा। जब याओ लिफ्ट से जा रही थी तभी उस लिफ्ट में चांग भी आ जाता है। याओ तो बहुत खुश हो रही थी। वो बटन प्रेस करने को जाती है तो उससे बटन प्रेस ही नहीं होता। उसके हाथों में सामान होने के कारण चांग बटन प्रेस कर देता है। नेक्स्ट डे याओ चेन जिन के साथ ZGDX और CK टीम का मैच देखने आती है। तभी स्टेज पर एक बंदा आकर दोनों टीम का वेलकम करता है और उनके बारे में बताता है। तभी CK टीम का लीडर जिन स्क्रीन पर याओ को देखता है तो उसके मुंह से पानी निकल जाता है, क्योंकि याओ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। जिन उसकी यादों में खो जाता है और गलत कैरेक्टर चुन लेता है। फिर राउंड शुरू होता है और जिन अच्छे से नहीं खेलता है और चांग उसकी टीम को अच्छे से लीड करता है, इसलिए फर्स्ट राउंड में वो जीत जाते हैं। तभी जैसे ही याओ वॉशरूम के लिए जाती है उसके पास जिन आता है और उससे कहता है वो वहाँ क्यों आई है। याओ कहती है ZGDX टीम को ज्वाइन करने। वो कहता है अगर उसे ज्वाइन ही करना है तो वो उसकी टीम को ज्वाइन करे। याओ जिन से कहती है उनके बीच में अब कुछ नहीं है, जिससे जिन को बहुत बुरा लग। दूसरा राउंड शुरू होता है और इस बार जिन सही कैरेक्टर चुनता है और बहुत ही अच्छे तरीके से खेलता है और सेकंड राउंड में ZGDX को हरा देता है। और यही नहीं, वो तो लास्ट राउंड में भी ZGDX को हरा देता है। दरअसल ZGDX टीम में एक प्लेयर के हाथों में कुछ प्रॉब्लम थी, इससे उसे बहुत बुरा लगता है। चांग उसे समझाता भी है इसमें उसकी अकेले की गलती नहीं थी। इसके बाद वो कुछ कहने स्टेज पर आता है। सभी उसे उसके कैरेक्टर गॉड मिंग के नाम से जानते थे। वो बताता है कि कभी उसने उसके पेरेंट्स से गेम खेलने की इजाजत मांगी थी। वो यहाँ तक पहुँचा, सबने प्यार दिया, उसे अच्छा लगा, पर वो अब आगे नहीं खेल सकता। जब गॉड मिंग जा रहा था उसके सभी फैंस कहते हैं वो हमेशा उसके साथ हैं। इसके बाद फिर से जिन याओ के पास आता है, उससे अकेले में बात भी करता है और कहता है वो उसकी टीम को ज्वाइन कर ले। लेकिन याओ अब ZGDX टीम में ही जाना चाहती थी। जिन उसके करीब आता है तो याओ वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ चांग आकर जिन से कहता है उसकी टीम में एक नया प्लेयर आया है और वो काफी इंटरेस्टिंग है। अब सभी को पता चल चुका था कि ZGDX टीम में एक लड़की आ रही है। हर तरफ ये खबर फैल जाती है। इसके बाद याओ उस जगह आ जाती है जहाँ पूरी टीम रहती थी। तभी उनकी बेल बजती है। पांग को लगता है उसका ऑर्डर आ गया है। चांग बाहर आकर याओ के हाथ से खाना ले लेता है और तुरंत गेट बंद कर देता है, क्योंकि वो उसे डिलीवरी गर्ल समझ रहा था। तभी याओ एक पोस्ट कर देती है और लिखती है ZGDX पहुंची और चांग ने का खाना छीन लिया और गेट बंद कर दिया। ये देख वो लोग याओ को अंदर लाते हैं। या तो चांग को ही देख रही थी और कह रही थी उसने डिलीवरी वाले कपड़े भी नहीं पहने थे। चांग पोस्ट हटाने को कहता है या उससे माफी मांगने को कहती है। तभी वहाँ रूई आकर सभी को याओ के बारे में बताता है, उसका इंट्रोडक्शन देता है और कहता है वो गॉड मिंग की जगह पर वहाँ आई है। इसके बाद रूई बाकी प्लेयर्स का भी याओ को इंट्रोडक्शन देता है। अब याओ उसकी कैट को भी वहाँ साथ ले आई थी, इसलिए चांग उसे कहता है वो उसकी कैट को ध्यान से रखे, क्योंकि उसके बच्चे यानी उसके फिश वहाँ है। अगर उस कैट ने उन्हें नुकसान पहुँचाया तो वो उसे बाहर निकाल देगा। जिसके बाद पांग याओ को उसका रूम दिखाता है, जो कि पूरा व्हाइट और पिंक था। अब इतना पिंक भी याओ को नहीं पसंद था। रात को याओ उसके पेरेंट्स से बात करती है, उसका रूम दिखाती है। डैड तो अब भी खुश थे, लेकिन मॉम तो अब भी गुस्से में थी और कह रही थी गेम खेलने से क्या होगा, वो अच्छे से उसकी जॉब कर सकती है। डैड कहते हैं वो अभी अपना टाइम एंजॉय नहीं करेगी तो कब करेगी। याओ उसके मॉम डैड की लड़ाई देखकर फोन कट कर देती है। मॉर्निंग उठने पर याओ देखती है कोई भी वहाँ पर नहीं जगा है। वहाँ जो मेड आई थी वो कहती
कहती है वहाँ गर्लफ्रेंड को लाना मना है। याओ कहती है वो टीम की मेंबर है। मेड मन में कहती है लड़कियाँ कब से गेम खेलने लगी। याओ के बहुत ज्यादा देर तक वेट करने के बाद आके सभी जग ही जाते हैं और यही सबको उठने का टाइम था। पांग तो कच्चे बनियान में ही बाहर आ जाता है। तभी वो याओ को देख अंदर भागता है। चांग भी नाइट सूट में ही बाहर घूमने लगता है। तभी वो देखता है कि उनकी टीम में एक लड़की भी है। अब इसलिए वो जल्दी से कपड़े बदलने रूम में भागता है। थोड़ी देर बाद सभी को पता चलता है गॉड मिंग उनका कोच बनकर वापस आ गया था, जिससे सभी खुश होते हैं। इसके बाद रुई याओ से वहाँ के रूल्स के हिसाब से एक डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर करवा लेता है। बाहर आने पर रुई चांग को याओ के साथ बाहर जाने को कहता है, क्योंकि वो टीम में नई आई थी। ना चाहते हुए भी चांग उसके साथ चला जाता है, लेकिन चांग उसे छोटी कहकर बुला रहा था। याओ कहती है वो 22 साल की है। तभी एक बंदा वहाँ आता है जो कि याओ की दोस्त चिन जिन का बॉयफ्रेंड था। तभी चांग उसकी कार ले आता है जो कि काफी अच्छी थी। फिर दोनों सुपरमार्केट आ जाते हैं जहाँ याओ को स्लीपर्स खरीदने थे। तभी चांग उससे कहता है उस दिन उसने पानी की बोतल क्यों छुपाई थी। याओ को पता चलता है उसकी बोतल उसने ही ली थी। अब बाहर जाते वक्त चांग की सभी फोटो लेने लगते हैं। याओ कार में जा रही थी। चांग उसका हाथ पकड़ लेता है। के साथ ही फैंस चांग के साथ फोटो खिंचवाते हैं। वापस आने पर गॉड मिंग खुद उसे उसकी चेयर पर बैठने को कहता है। इसके बाद याओ का एक ट्रायल मैच होता है जिसमें वो काफी ज्यादा अच्छा खेलती है, लेकिन उस दौरान वो टीम को तो भूल ही गई थी, जिस चीज के लिए उसे चांग भी बोलता है और मिंग से कहता है कि वो खेलती तो अच्छा है, लेकिन अभी उसे और भी बहुत कुछ सीखना है। नेक्स्ट डे मिंग याओ को समझाता है कि उसे किस चीज पर ध्यान देना है और सारे रूल्स याओ पढ़ती है, इसलिए याओ को उसके तरीके बदलने पड़ते हैं। याओ बिस्तर पर आती है तो उसे चैन जिन का कॉल आता है। कहती है जल्दी जग गई। याओ कहती है वो तो सोई ही नहीं। इसके साथ ही याओ सो जाती है। जब याओ उठकर बाहर आती है तो वो गेम खेलने जाती है, पर वहीं चांग याओ का पोस्ट देख लेता है जहाँ उसने लिखा था कि वो बहुत थक चुकी है। तभी चांग भी याओ को रिक्वेस्ट सेंड करता है उसके साथ खेलने के लिए। याओ कहती है अच्छा है, लेकिन वो चांग का ध्यान भी भटकाना चाहती थी, लेकिन चांग तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। दरअसल याओ जीत कर उसकी पसंद का कैरेक्टर चुन सकती थी। गेम शुरू होता है और याओ बहुत ज्यादा अच्छा खेलती है, जिससे उसके ही साइड में बैठा बंदा गुस्सा हो जाता है और बाहर चला जाता है। अब सभी लोग को चांग और याओ की बातें पता चलती हैं, तो वो उन्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ रहे थे। ये बात जब याओ के पेरेंट्स को पता चलती है तो उसकी मॉम उसे कॉल करती है। याओ कहती है उसके और चांग के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। वहीं हम जिन को देखते हैं, वो भी चांग और याओ की इस खबर से ज्यादा खुश नहीं था। तभी जिन को दुखी देख उसके दोस्त उससे पूछते हैं उसे क्या हुआ है। जिन बताता है कि एक्स गर्लफ्रेंड गेमर बन गई है। हमें पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ दोनों साथ में गेम खेलते थे और एक साथ खुश थे। जिसके बाद गेम खेलने के लिए जिन उसे दूर हो गया। फेमस होने के बाद वो उसके कॉल और मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देता था और दोनों का ब्रेकअप हो गया। याओ ये बात चांग को भी बता रही थी। जिन याओ को वापस एक साथ आने के लिए मैसेज करता है। तभी याओ सोशल मीडिया पर देखती है चांग ने जब उसका हाथ पकड़ा था, लोगों ने अब उसके ऊपर भी बात करना शुरू कर दिया था, लेकिन चांग याओ से परेशान होने से मना करता है। जाते हुए भी चांग याओ को देखता है और स्माइल करता है। इसके बाद हम मिंग को देखते हैं जो सभी को उसकी गलतियों के लिए डांट रहा था और कह रहा था इस साल उन्हें और भी अच्छे से गेमिंग करनी होगी। मिंग सभी को एफ फैंसी टीम के बारे में बता रहा था कि वो कितना अच्छा खेलते हैं। इसके बाद मिंग सभी को उनके कैरेक्टर अच्छे से चुनने को कहता है, जिससे वो अच्छे से गेम में ध्यान दे सके। इसके बाद सभी का एक मैच शुरू होता है और सभी मिलकर काफी अच्छा खेलते हैं और यहाँ भी याओ काफी ज्यादा अच्छा खेलती है। अब याओ के अच्छा खेलने की वजह से एक बंदा उसे लाइव आकर भी बात करता है, जो देख चांग को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो वीडियो कॉल ही कट कर देता है। साथ ही चांग याओ के हाथ पर मार्कर से फ्लावर बना देता है और कहता है वो अच्छा खेलने का गिफ्ट है। याओ को तो उस पर गुस्सा आ रहा था। इसके बाद जब पांग से लोग ऑनलाइन सवाल पूछने लगते हैं तो याओ खुद उन्हें बताती है जिसे उसने हराया वो उसका एक बॉयफ्रेंड है। इसके बाद जब सभी एक साथ खाना खाने जा रहे थे तो याओ वहाँ बैठे एक टीम मेंबर से कहती है क्या वो नहीं आएगा सबके साथ। वो कहता है उसे भूख नहीं। जब सब खाना खा रहे थे तो याओ सबका मुंह देख रही थी क्योंकि वो खाना बहुत महंगा था। तभी एक टीम मेंबर कहता है पैसे चांग देने वाला है, वो बस खाना खाए। इसके बाद तो याओ जल्दी जल्दी खाने लगती है। वहीं याओ के मॉम डैड उसके ZGDX ऑफिस पहुंच गए थे। सभी जब बातें कर रहे थे तो याओ कहती है जब उसने मिंग की बातें सुनी तो उसने ये डिसाइड कर लिया था वो गेम खेलेगी और किसी की बात नहीं सुनेगी। इसके साथ ही सभी एक साथ ड्रिंक करते हैं। वहीं गेमिंग ऑफिस में जो टीम मेंबर रुका हुआ था वो ड्रिंक और डांस कर रहा था अकेले और बहुत खुश लग रहा था। तभी वहाँ याओ के मॉम डैड आ जाते हैं, लेकिन उस बंदे ने तो हेडफोन्स लगा रखे थे। तभी डांस करते हुए वो याओ के मॉम डैड के सामने आ जाता है। अब वापस आते हुए पांग याओ को बता रहा था चांग बहुत अमीर है। चांग कहता है वो क्या बात कर रहे हैं। चांग उसका प्यार से कमर पकड़ता है और जल्दी चलने को कहता है। वापस आने पर याओ और सभी लोग याओ के मॉम डैड को कहते हैं। याओ की मॉम उससे कहती है वो लड़की होकर ड्रिंक कैसे कर सकती है। याओ कहती है उन्हें इतना भी परेशान
परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहाँ सब अच्छे लोग हैं। वहीं पांग डैड को कंप्यूटर्स के बारे में बता रहा था। इसके बाद सभी मॉम डैड से काफी अच्छे से बात करते हैं। रूम में आने पर याओ अपने मॉम डैड को समझाती है कि अब उन्हें उसकी बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो अब बड़ी हो गई है, वो जानती है सही क्या है और गलत क्या है, और ये भी बताती है ऑनलाइन उसके बारे में जो भी बातें होती हैं वो कुछ भी सच नहीं है। तभी चांग वहाँ आकर मॉम डैड को दूसरे रूम में ले जाता है ताकि वो आराम कर सके। नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही याओ देखती है सभी लोग काफी अच्छा बिहेव कर रहे थे उसके मॉम डैड के साथ। याओ को तो ये बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उसने नहीं सोचा था वो सभी लोग ऐसा भी कर सकते हैं। अब ऐसे ही मॉम डैड का घर वापस जाने का टाइम हो जाता है। वापस जाते टाइम मॉम याओ को रात को बाहर जाकर ड्रिंक करने से मना करती है। याओ कहती है ठीक है। मॉम याओ से कहती है चांग अच्छा लड़का है। अब वापस आने पर याओ देखती है उसके लिए काफी फैंस के गिफ्ट आए हुए थे। तभी एक टीम मेंबर उसमें एक नोट पढ़ने लगता है जो जिन ने भेजा था। याओ उसे पढ़ने से मना करती है। तभी मिंग वहाँ आता है और कहता है उसके मैथ फिक्स हो चुके हैं, इसलिए कल से मॉर्निंग ट्रेनिंग के लिए सभी को जल्दी उठना होगा। लेकिन हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं कोई टाइम से नहीं उठा था तो मिंग सभी को स्पीकर से चिल्लाकर उठाता है। जिसके बाद मिंग कहता है सभी को म्याओ बॉडी एक्सरसाइज कराएगा। म्याओ सभी को जॉगिंग करने को कहता है और खुद तेजी से बहुत दूर भाग जाता है। सभी उसे ही देख रहे थे। मिंग ये देख शॉक था। इसके बाद हम चैन जिन को देखते हैं जो याओ से मिलने आई थी। तभी एक टीम मेंबर गेट खोलता है और लड़की को देख वापस गेट बंद कर देता है और रेडी होकर वापस गेट खोलता है। लेकिन चेन जिन तो उसे इग्नोर कर देती है। चेन जिन याओ का मेकअप करती है। जब चांग उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। जब चेन जिन जा रही थी तो फिर वही बंदा चेन जिन के पीछे भागता है। दरअसल आज याओ को लाइव आना था, इस वजह से चेन जिन ने उसे रेडी किया था। लाइव आने के बाद सभी याओ से कह रहे थे कि वो काफी खूबसूरत है, लेकिन चांग तो उसका गेम देखकर उसे परेशान करने लगता है। याओ चांग से परेशान हो जाती है और हार भी जाती है और फिर उठकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो टीएटी टीम से था। वो ZGD को गेमिंग में चैलेंज करता है। मिंग चांग को कहता भी है कि वो अभी उससे मैच नहीं कर सकते। ये सारी बातें सभी टीम मेंबर्स भी छुप कर सुन लेते हैं। जिसके बाद हम सभी को टीएटी टीम के साथ गेम खेलता हुआ देखते हैं। पहले मिंग चाहता था याओ ये मैच ना खेले, लेकिन याओ कहती है वो अच्छा खेल सकती है। मैच शुरू होता है और धीरे धीरे सभी प्लेयर्स आउट हो जाते हैं जो देख सभी शांत हो जाते हैं। सभी परेशान थे लेकिन याओ को लग रहा था टीम उसकी वजह से हारी है। वो बहुत दुखी हो जाती है लेकिन याओ किसी को दिखाती नहीं वो दुखी है। इसके बाद सभी सोने चले जाते हैं लेकिन याओ नहीं जाती। रात को चांग देखता है याओ अभी ऑनलाइन थी। चांग उसके पास मिल्क लेकर आता है। चांग जानता था वो परेशान है। चांग उसकी आंखों के सामने हाथ रख देता है और याओ रोने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग ऑनलाइन ही उनकी हार की बातें कर रहे थे। सभी लोग याओ के लिए परेशान थे। वो नहीं चाहते थे वो और ज्यादा दुखी हो जाए। हम चांग को देखते हैं जो लोगों को ऑनलाइन कह रहा था कि याओ अभी नई है, उसे बहुत कुछ सीखना है, वो इतनी जल्दी उसके बारे में गलत बातें ना करे। याओ बाहर आती है और कहती है उसे कहीं जाना है। सभी को उसकी फिक्र थी लेकिन अभी याओ किसी की बात नहीं सुनती। के बाद हम याओ को चेन जिन के साथ एक क्लब में देखते हैं जहाँ एक बंदा उन्हें परेशान करने लगता है। तो चेन जिन का बॉयफ्रेंड उसे बचा लेता है लेकिन चेन जिन तो अब भी उससे सही से बात नहीं कर रही थी। चेन जिन का बॉयफ्रेंड तो जिन को भी मैसेज कर देता है। वहीं याओ तो ड्रिंक पर ड्रिंक करे जा रही थी। जिन भी वहाँ आ जाता है। वहीं चांग और मिंग देखते हैं बहुत देर हो गई थी लेकिन याओ अभी तक नहीं आई थी। तभी चांग को एक मैसेज आता है जो कि चेन जिन ने किया था। चांग वहाँ आ जाता है। याओ ने इतनी ड्रिंक करी थी उसे लग रहा था वो चांग को इमेजिन कर रही है। तभी जिन याओ का हाथ पकड़ लेता है। चांग उससे कहता है वो उसका टीम लीडर है। अब चांग याओ को उसकी बैग पर उठाकर ले जाने लगता है। चांग याओ से कहता है वो परेशान ना हो, वो और अच्छा गेम खेल सकती है। याओ कहती है वो जानती है। चांग याओ को बाहर रुकने को कहकर कहीं जाता ही है कि तभी याओ कहती है वो नशे में नहीं है और उठकर अंदर जाने लगती है। वहाँ याओ लू नाम के बंदे को देखकर कहती है भूत और चिल्लाते हुए वापस बाहर भाग जाती है और चांद को पकड़ लेती है। चांद कहता है वो क्या कर रही है। याओ कहती है उसने अंदर भूत देखा है। अंदर आते ही चांग उसके भाई को देखता है जो इन दोनों के पिक भी ले लेता है। चांग लू से कहता है वो वापस क्यों आया है। लू कहता है टीम अच्छा नहीं खेल रही है इसलिए। याओ कहती है वो बहुत अच्छा खेलते हैं। लू कहता है उन्हें टीएटी टीम से जीतना है तो उसकी जरूरत पड़ेगी, वो उसे मना नहीं कर सकते। याओ चांग से कहती है क्या वो उसे निकाल देगा। मिंग कहते हैं उसने ड्रिंक करी है। याओ कहती है उसने आइस टी है जबकि उसने बहुत ज्यादा वाइन पी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग उठने पर याओ को कुछ अजीब लगता है तो उसे याद आता है उसने रात को क्या किया था। इससे याओ को बहुत अजीब लगता है इसलिए वो एक मास्क सी लगा लेती है। चांग उसके पास आता है और उसे रात की बातें याद दिलाता है। याओ कहती है उसने आइस टी पी थी। याओ रूम में आकर चेन जिन को कॉल करती है। चेन जिन से उसे पता चलता है अब वो वापस से उसके बॉयफ्रेंड के साथ है। जब बाकी टीम मेंबर्स वापस आते हैं तो वो लू को देख कहते हैं उन्हें मिंग से बात करनी है। तभी याओ आकर
लू को उसकी सीट से उठने को कहती है, लेकिन वो तो मना कर रहा था। याओ कहती है उसकी कैट आ रही है। फोटो कैप्चर करने उठता है तो याओ उसकी सीट पर बैठ जाती है। खाना खाते वक्त भी पांग और उसका दोस्त साइड में जाकर खाना खाते हैं, क्योंकि वो लू को पसंद नहीं करते थे। रात को फिर से लू याओ की जगह गेम खेलने लगा था। याओ उसे मना भी करती है, लेकिन वो सुनने वाला कहाँ था। याओ को लू की गेमिंग स्किल्स अच्छी लगती है। जब लू उसकी तारीफ करने लगता है तो पांग कहता है वो भूले ना उसकी वजह से वो एक ट्रॉफी हारे थे और मिंग के हाथों में भी की वजह से ही चोट लगी थी। ये कहकर वो वापस उठकर वहाँ से चला जाता है। लू कहता है पांग सही है, उसी की गलती थी। इसके बाद याओ परेशान थी, क्योंकि लू ने टीम ज्वाइन करी तो शायद उसे बाहर होना होगा, लेकिन इस बारे में पांग को भी अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट मॉर्निंग याओ को एक वीडियो मिलती है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, और इस वीडियो में लू एक बंदे से लड़ाई कर रहा था। सभी टीम मेंबर्स इससे परेशान थे। पांग आकर सभी से कह देता है उसने वो वीडियो पोस्ट करी है क्योंकि वो नहीं चाहता था याओ टीम से बाहर जाए। याओ इन सब के बारे में चिन जिन को बताती है। चिन जिन का बॉयफ्रेंड उससे कहता है वो जानता है उस दिन क्या हुआ था। वहीं लू को पांग के ऊपर गुस्सा आता है, लेकिन याओ पांग को बाहर ले आती है। यहाँ पांग याओ को बताता है कि आखिर 1 साल पहले पास्ट में हुआ क्या था। हम देख पाते हैं मिंग और बाकी सब लोग एक दूसरी टीम के साथ ड्रिंक कर रहे थे और यहाँ चांग भी था। मिंग उन लोगों से कहते हैं कि तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वो बंदे बोलने लगते हैं वो गेम तो बहुत अच्छे से खेल रहा था। अब सब जाने लगते हैं, लेकिन दूसरी टीम के बंदे चांग के बारे में उल्टा बोलने लगते हैं। लू को गुस्सा आ जाता है और लू उनसे लड़ाई कर लेता है और एक बंदे को बियर की बोतल से मारने ही वाला था। मिंग उसे रोकता है और इसी बोतल से मिंग के हाथों में चोट लग गई थी। तभी चेन जिन याओ को कॉल करके कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड जिन लू की मदद करने के लिए लाइव आया है। दरअसल जिन ने उस दिन दूसरे टीम के बंदों की बात सुन ली थी, जिसमें वो ZGD टीम को मारने के लिए अपने बंदे को बुला रहे थे। ये सारी चीजें सुनने के बाद मिंग लू से कहते हैं कि जब ये बात थी तब उसने सभी को बताया क्यों नहीं। लू कहता है क्योंकि उसकी गलती है, उसकी वजह से ही उसके हाथों में चोट लगी थी। मिंग कहते हैं सभी बातों को भूल जाओ, आखिर टीम में सभी भाई हैं। अब लू से के और पांग भी गुस्सा नहीं थे, इसलिए वो लू से माफी मांगते हैं जो उन्होंने गुस्से में बोल दिया था उसके लिए। इसके बाद हम पांग को देखते हैं जो किचन में जाकर खाना बनाता है सभी के लिए, ताकि सभी खुश हो जाएं। साथ ही पांग लू से उसकी गलती के लिए माफी भी मांगता है। इसके बाद लू को भी टीम में एंट्री मिल जाती है। इसके लिए न्यू कंप्यूटर आ जाता है तो सभी लू को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि अब उसे याओ से लड़ने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद हम याओ को चिन जिन के साथ देखते हैं। चिन जिन याओ से कहती है कि वो एक गेमर है, उसे एक अच्छे और स्टाइलिश कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन याओ तो अब भी लू के आने से परेशान थी। याओ तो बार बार चेन जिन से लू के वापस आने की ही बात कर रही थी, जिससे चेन जिन भी परेशान हो गई थी। वापस आने पर तो लू उसे वापस से परेशान करने लगता है। चेन जिन ने याओ का मेकअप करा था, इसलिए चांग उसे अकेले में कहता है क्या वो ऐसे गेमिंग करेगी। साथ ही चांग उसके बहुत करीब आकर कहता है उसने जो परफ्यूम लगाया है उसकी स्मेल बहुत तेज है, क्या वो चाहती है उसकी वजह से कोई भी गेम पर ध्यान ना दे पाए। तभी लू उनकी पिक ले लेता है और चांग को चिढ़ाने लगता है। चांग उसे स्लीपर फेंक कर मारता है। रात को चेन जिन से बात करते वक्त चेन जिन याओ से कहती है क्या चांग और उसके बीच में कुछ चल रहा है। तभी याओ तो चांग की ही यादों में खो जाती है। तभी उसकी कैट कुछ तोड़ देती है और तुरंत ही चांग उसके रूम में आ जाता है। तभी चेन जिन चांग की आवाज सुन कहती है क्या वो एक साथ हैं। याओ जल्दी से फोन कट कर देती है। चांग जब याओ के रूम से जा रहा था तो पांग और दूसरे दोस्त उससे कहते हैं वो याओ के रूम में क्या कर रहा था। चांग कहता है उसे लगा वो बेड से गिर गई, इसलिए वो बस देखने आया था। नेक्स्ट मॉर्निंग उठते ही याओ चांग को देखती है और मन में कहती है कि आज सूरज पश्चिम से निकला था क्या, जो ये मॉर्निंग बुक पढ़ रहा है। याओ उसे देखते हुए चेन जिन की बातें सोचने लगती है, कहीं उसे उससे प्यार तो नहीं हो गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था तो वो कहती है क्या हो रहा है। चांग उससे कहता है क्या हुआ। याओ कहती है कुछ नहीं। जाते हुए याओ चांग से कहती है उसके बालों में कुछ लगा है, वो हटा देती है। एक्सरसाइज करते वक्त भी फिर से लू उसे परेशान करने लगता है। इसके बाद सभी के लिए उसकी ड्रेस आ गई थी। चांग याओ से कहता है उसके कपड़े बच्चों की तरह हैं। याओ कहती है वो बड़ी है। रूम में आकर याओ उसकी ड्रेस एक बैग में रख देती है। इसके बाद जब सभी का फोटो शूट होना था तो सभी का मेकअप किया जाता है, जिसमें कुछ लोगों को तो मेकअप अजीब लगता है पर उन्हें वो मेकअप करवाना ही पड़ता है। याओ लेट हो रही थी तो चांग उसे बुलाने जाता है। याओ कपड़े चेंज करने ही जा रही थी। चांग बाहर आता है तो लू कहता है याओ कहाँ है। चांग उसे आगे जाने से रोक देता है। याओ बाहर आती है। याओ चांग से कहती है वो क्यों आया था। चांग कहता है वो नहीं आता तो लू भी आ सकता था, इसलिए उसने उसे रोका। साथ ही चांग याओ से माफी भी मांग लेता है। याओ हैरान थी और मन में कह रही थी चांग उससे माफी मांग रहा है। याओ कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद याओ का फोटो शूट होता है। लू तो वहाँ भी आ जाता है, जिसके साथ चांग और याओ का भी फोटो शूट होता है। इसके बाद तो चांग और याओ की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। तभी याओ चांग को देखने लगती है। वो वहाँ नहीं था पर लू उसे ही देख रहा था। चांग लू
उसे कहता है उसने वो पर्सनल अकाउंट पर क्यों शेयर करी। मॉम उससे पूछ रही थी क्या वो शादी कर रहा है। लू मॉम से कहता है वो याओ को पसंद नहीं करता और चांग का पता नहीं। ये कहते ही चांग एक पिलो फेंक कर मारता है उसे। चेन जिन याओ से कहती है उसकी फोटो चांग के साथ अच्छी लग रही है। याओ नीचे की तरफ आती है तो नीचे ही गिर जाती है। जब वो चांग को देखती है तो वो चेन जिन के साथ बाहर आ जाती है। वापस आने पर वो चांग से बात करती है और उसने जो उसका नाम सोशल मीडिया पर डाला था उसे हटाने को कहती है। लेकिन चांग तो उसके बहुत करीब जाने लगता है और वो उसके कानों में कहता है क्या वो उसे बेवकूफ लगता है। लेकिन याओ फोटो देख कर खुश थी और चांग भी। इसके बाद याओ खुद को एक जगह पाती है जहाँ उसे एक व्हाइट रैबिट परेशान कर रहा था। याओ देखती है वो रैबिट चांग था लेकिन ये तो बस सपना था। इसके बाद मिंग सभी से कहते हैं उसका एक मैच होने वाला है, सभी रेडी हो जाएं और मैच शुरू होता है। मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है लेकिन पांग, याओ और चांग काफी ज्यादा अच्छा खेलते हैं। गेम खत्म होने के बाद चांग मिंग को बताता है कि आज उसने जिसके साथ गेम खेली है वो हीरो फ्रेंड है। मिंग कहते हैं क्या वो YQCB में शामिल हो गया है। चांग के बाहर जाने के बाद सभी लोग हीरो फ्रेंड के बारे में बताते हैं कि वो काफी ज्यादा अच्छा प्लेयर है। याओ पांग से पूछती है कि ज्यादा अच्छा गेमर कौन है, चांग या हीरो फ्रेंड। पांग कहता है चांग ही है। तभी अब हम चांग के हाथों में एक क्यूब देख पाते हैं जो हीरो फ्रेंड ने ही उसे दिया था। दरअसल दोनों गेमिंग की दुनिया में एक साथ आए थे और दोनों एक टाइम बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों ही एक टीम में थे और कभी चांग मैच खेलता था तो कभी हीरो फ्रेंड खेलता था और दोनों ने ऐसे ही काफी मैच भी जीते थे। लेकिन एक दिन चांग ने हीरो फ्रेंड से कहा वो उसकी कंट्री के लिए खेलना चाहता है। दरअसल अभी तक चांग अब्रॉड में दूसरी कंट्री के लिए खेल रहा था। इस बात से हीरो फ्रेंड को अच्छा नहीं लगता क्योंकि चांग उसका सबसे अच्छा दोस्त था। इसके बाद चांग हीरो फ्रेंड से मिलने आता है जो एक जगह एक गेमिंग मशीन से टॉयज निकाल रहा था। हीरो फ्रेंड कहता है वो उसे हराने आया है। चांग कहता है जल्दी ही मैच शुरू हो जाएंगे, वो भी तैयार है। वहीं मिंग याओ से कहते हैं शायद बारिश होगी इसलिए वो चांग के लिए अम्ब्रेला ले जाए। याओ उस जगह आती है जहाँ चांग हीरो फ्रेंड के साथ था, यानी चांग ने एक रैबिट जीता था जो वो याओ को दे देता है। इसके बाद वापस जाते वक्त चांग हीरो फ्रेंड को उसका क्यूब वापस कर देता है। वापस आने पर मिंग देखते हैं कि चांग को सर्दी हो गई थी। वहीं हीरो फ्रेंड को अब भी चांग की याद आ रही थी। इसके बाद सभी टीम मेंबर्स एक जगह आए हुए थे जहाँ चांग की तबीयत खराब लग रही थी। चांग देखता है जिन तो वहाँ याओ को ही देखा जा रहा था। याओ कहती है उसके बीच में कुछ भी नहीं है। यहाँ सभी टीम्स को अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है ABCD करके और फिर सभी का मैच होने वाला था। रात को याओ अच्छे से गेम की प्रैक्टिस करती है। नेक्स्ट डे सभी गेमिंग मैच के लिए पहुँच जाते हैं क्योंकि ये टीम A थी। अब इनका मैच C के टीम से था पर याओ अब भी थोड़ी घबराई हुई थी। याओ के मॉम डैड ये मैच टीवी पर देख रहे थे। कमेंट्री करने वाले कह रहे थे क्या इस बार ZGDX टीम जीत पाएगी। सभी रेडी होते हैं, गेम शुरू होती है। फर्स्ट राउंड काफी ज्यादा अच्छा और डेंजरस होता है जिसमें याओ मरने वाली थी लेकिन लू उसे बचा लेता है। जिसके बाद में जियान की टीम अच्छा तो खेलती है लेकिन ZGDX टीम को नहीं रोक पाती और ZGDX टीम जीत जाती है। जिसके बाद जियान की टीम का ऑनर उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। वहीं हमें पता चलता है चेन को फीवर होने लगा था और उनका अभी मैच होना बाकी था, इसलिए चेन कहता है वो मैच खेल सकता है। गेम शुरू होता है और इस बार जियान की टीम की स्ट्रेटेजी कुछ और ही थी ZGDX टीम को हराने के लिए, लेकिन उसके बाद भी वही लोग हार जाते हैं। जिसके बाद याओ और चेन मीडिया के सामने आते हैं जहाँ याओ बहुत घबराई हुई थी क्योंकि वो ऐसे कभी मीडिया के सामने नहीं आई थी। लेकिन चेन मीडिया के सारे सवालों के जवाब खुद से ही देता है। रात को याओ चेन की देखभाल भी करती है क्योंकि उसकी तबीयत खराब। साथ ही याओ चेन को कुछ स्पाइसी खाने से भी मना करती है। याओ की खुद की एनर्जी भी डाउन थी फिर भी वो चेन के लिए दलिया बना रही थी। उसके भी पेट में दर्द होता है कि तभी चेन उसके पास आ जाता है, उसकी मदद करता है। यहाँ ताओ उससे पूछ ही लेती है कि उसकी गर्लफ्रेंड है क्या। फिर कहती है वो तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। चेन मना करता है। इसके बाद ताओ उसके दोस्त को बताती है कि चेन तो लड़कियों को पसंद ही नहीं करता। साथ ही कहती है चेन उसी को डेट करेगा जो गेमिंग में उसे अच्छी होगी। तभी चेन उसके पास आता है, उसके पेट पर हाथ रख देता है। साथ ही एक चीज अंदर गर्म पानी डालने लगता है ताकि वो याओ उसके पेट पर रख सके। याओ चेन से कहती है कि वो एंशिएंट टाइम में होते तो उन्हें शादी करनी पड़ती क्योंकि चेन ने उसका पेट छुआ था। चेन कहता है ऐसे तो उन्हें 800 बार शादी करनी पड़ती अगर वो एंशिएंट टाइम में होते तो, लेकिन वो उसे 800 बार डिवोर्स दे देता। अब दलिया खाकर याओ चेन को सुलाने उसके रूम में आ जाती है। कुछ देर बाद सभी लोग वापस आ जाते हैं। पांग चेन के रूम में जाता है और हैरान रह जाता है। लू कहता है क्या उसने भूत देख लिया है। तभी लू भी जैसे ही देखता है वो भी वहाँ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी याओ और चेन भी उठकर दोनों एक साथ एक ही बेड पर देखकर कम्प्लीटली शॉक थे। चेन बाहर आता है तो सभी उसे घूर घूर कर देख रहे थे। चेन कहता है कि उसे अकेले डर लग रहा था इसलिए वो वहाँ आ गई थी।
थी। अब अंदर आने के बाद चेन कहता है उसने उसका बिस्तर तो गंदा नहीं किया ना। याओ कहती है उसे देखना है, लेकिन चेन उसे रोकता है और इसी दौरान दोनों फिर से करीब आ जाते हैं। तभी पांग आकर दोनों को ऐसे साथ देख लेता है। रात को सोते वक्त दोनों ही एक दूसरे को याद कर रहे थे और दोनों ही खुश थे। मॉर्निंग उठने पर याओ चेन से कहती है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसके पास बस 32 आवर्स ही बचे हैं, जिसके साथ ही वो लाइफ आती है जो लाइफ उसका एक्स बॉयफ्रेंड जियान भी देख रहा था। जब याओ खेलने के लिए उसका कैरेक्टर चुन रही थी कि तभी चेन उससे कुछ कहता है और वो शिकिगामी में जगह किसी और की कॉइन ले लेती है। चेन तो उसे गेम खेलते वक्त भी परेशान कर रहा था, इसलिए याओ उसकी बातें करने लगती है जो जियान भी सुन रहा था, साथ ही पीछे खड़े उसके दोस्त भी। अब ये बिस्तर वाली बात ऑनलाइन भी काफी ज्यादा वायरल हो जाती है क्योंकि सभी ने चेन की वॉइस सुन ली थी। रात को जियान याओ से मिलने आ जाता है। जियान गार्ड के फोन से उसे कॉल करता है। याओ उसे मिलने बाहर आती है। जियान उसे गले लगा लेता है। याओ उसे दूर करती है। जियान कहता है वो डेट कर रहे हैं। याओ कहती है ऐसा कुछ नहीं है। वहीं सेन जिन का बॉयफ्रेंड भी याओ के पास आता है। जैसे सेन जिन को पता चलता है जियान उससे मिलने आता है, वो चेन को मैसेज कर देती है। तभी चेन बाहर आकर याओ को अंदर आने को कहता है। तभी याओ जियान से कहती है कि वो उसके फ्यूचर पर ध्यान दे। साथ ही याओ कहती है वो अब बस दोस्त है और वो उसे अनलॉक भी कर देती है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है ये दोनों बचपन में मिले थे और इन दोनों ने बहुत सारा टाइम साथ में भी गुजारा था, लेकिन एक दिन जियान उसके गेमिंग के सपने के लिए उससे दूर चला गया था और फिर दोनों को बातें करने का टाइम भी नहीं मिला। अब जब याओ अंदर आती है तो लू उसके भाई चेन और याओ को चिढ़ा रहा था। चेन कहता है कि वो किसी को डेट नहीं कर रहा है। रात को चेन जिन याओ को कॉल करके कहती है उसने चेन को मैसेज किया था और चेन जिन नहीं चाहती थी कि ताई जियान से ज्यादा बात करे क्योंकि वो चाहती थी वो चेन को डेट करे। अगले सीन में हम याओ को एक वेडिंग ड्रेस में देखते हैं जहाँ उसकी शादी चेन से हो रही थी। चेन उसे किस करने ही जाता है कि तभी उसकी आँख खुल जाती है। नेक्स्ट डे याओ को पता चलता है उसका मैच एक डेंजरस टीम YQCB से होने वाला है, जिसके बाद याओ उसके नोट तैयार करने लगती है। चेन उसके पास आता है। उसे मेहनत करता देख चेन उसे ब्रेकफास्ट देकर चला जाता है। बस से जब सभी जा रहे थे तो चेन याओ से उसकी डायरी ले लेता है और लू से पूछता है उसे कुछ समझ आ रहा है क्या। दरअसल याओ ने उसमें गेमिंग के नोट्स बनाए हुए थे। सभी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उनका गेम होने वाला था, जहां एक आवाज सभी का वेलकम करती है और कहती है 2020 की ऑन मियोजी एरिना प्रो लीग में उनका वेलकम है और जिससे ZGDX टीम बैटल करने वाली थी उनका नाम टीम किंग था। टीम किंग का लीडर ZGDX टीम से कह रहा था कि वो उन्हें आज हरा देंगे, इसलिए वो हारने के लिए तैयार हो जाए। गेम शुरू होता है और ZGDX टीम किंग को हरा देती है, जिसके बाद फिर से याओ और चेन मीडिया के कुछ सवालों के जवाब देने जाते हैं। मीडिया में उनकी जीत का राज पूछते हैं तो चेन कहता है उनकी मेहनत उनकी टीम में सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं और याओ वहाँ से जा रही थी तो चेन उसे देखते हुए कहता है कि कुछ और भी वजह है जिनकी वजह से वो जीते हैं। मतलब यही था जब से याओ आई है उनकी टीम और मजबूत बन गई है। वापस आने पर भी सभी याओ की तारीफ करते हैं क्योंकि उसने आज अच्छा गेम खेला था। जब याओ बाहर की तरफ आती है तो टीम किंग के एक मेंबर को दुखी देखती है जो रो रहा था। याओ उससे कहती है अगर उनकी टीम भी हारती तो उन्हें भी लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल करते। लोग ऐसे ही होते हैं। अब उसका मतलब ये तो नहीं है वो सब छोड़ दे। याओ कहती है अभी तो शुरुआत है, उनकी टीम और मजबूत बन जाएगी। अगर वो हार नहीं मानेगा तो उसे सभी टीम मेंबर से और मेहनत करने को कहना होगा, तभी वो एक मजबूत टीम बनेंगे। हम देख पाते हैं इन दोनों को बात करते हुए चेन भी देख लेता है। तभी याओ देखती है कि चेन ने उसे कॉल भी करी थी। याओ उससे कहती है कि उसने दूसरे टीम के मेंबर को देखा जो रो रहा था, बस इसलिए वो उसके पास गई थी। बस में आने पर पांग भी यही पूछता है वो कहाँ चली गई थी। याओ कहती है वो बस किंग के टीम के मेंबर को रोता हुआ देख उसके पास चली गई थी। जिसके बाद याओ चेन से कहती है कि वो टाई के साथ फिर से एक गेम खेलना चाहती है, जबकि पिछली बार वो हार गई थी। चेन कहता है वो कब गेम खेलना चाहती है। तभी मिंग कहते हैं उसे ये नहीं करना चाहिए। तभी दूसरा मेंबर भी कहता है उनके 2 मैच ही ना अभी बाकी हैं। अगर वो पिछली बार की तरह हार गई तो क्या होगा। लेकिन बाकी सभी मेंबर्स याओ की ही तरफ थे। चेन अपॉइंट
अपॉइंटमेंट ले लेता है कल दोपहर की। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम याओ को उसका मैच खेलते हुए देखते हैं, जहाँ सभी मेंबर्स उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन सभी आउट हो जाते हैं। अब बस याओ अकेली बची हुई थी। मैच बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, लेकिन याओ बहुत मुश्किलों के बाद भी दूसरे प्लेयर्स जिससे वो एक बार हारी भी थी उसे हरा ही देती है। सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन याओ पूरी तरह शांत थी। बाकी मेंबर्स कहते हैं ये उतना भी डेंजरस नहीं था जितना उसके बारे में बातें करी जाती है। पांग कहता है आज वो सभी बहुत अच्छा खाना खाएंगे। इसके बाद बस से जाते वक्त याओ चेन का इंटरव्यू देख रही थी, तभी वो देखती है वो उसमें स्माइल कर रहा था, जो कि वो नहीं करता था उसके सामने। याओ मिंग से कहती है चेन ने उसकी तारीफ करी। इंटरव्यू में चेन उसका फोन ले लेता है और कहता है उसे स्क्रिप्ट दी गई थी स्टाफ की तरफ से। याओ उसका फोन लेने के लिए आगे ही बढ़ती है कि वो चेन के ऊपर ही गिर जाती है और सभी उन्हें ही देख रहे थे। और लू हमेशा की तरह उनकी फोटो क्लिक कर लेता है और उसकी मॉम को सेंड कर देता है। अब सभी डिनर करने बाहर आ गए थे, तभी चेन को किसी का कॉल आता है। याओ को लगता है वो उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन थोड़ी देर में याओ को पता चलता है वो उसकी मॉम से बात कर रहा है। उसकी मॉम उसे किसी दूसरी लड़की के साथ फ्लाइंग डेट पर जाने को कह रही थी, जिसके बाद हम सभी को उनकी मैच की प्रैक्टिस करता हुआ देख पाते हैं। साथ ही याओ ने और भी नोट्स बना लिए थे। हम चेन को देख पाते हैं जो उसकी ब्लाइंड डेट वाली लड़की से मिलने आया था। वो लड़की जैसे ही चेन को देखती है तो वो कहीं खो जाती है। वहीं याओ उसे मैसेज कर रही थी उसकी ब्लाइंड डेट कैसी रही, क्या वो एक अच्छी लड़की है। याओ पूछती भी है वो है कहाँ। चेन उसे कैफे का एड्रेस भी बता देता है। याओ कहती है उस कैफे के पास एक शॉप है जहाँ एक फूड मिलता है ताकोयाकी, जो उसे काफी पसंद है। याओ कहती है उस लड़की को भी वो जरूर पसंद आएगा। चेन उस लड़की को वहाँ लेकर तो जाता है, लेकिन वो तो हाई स्टैंडर्ड वाली लड़की थी, उसे ये सब चीजें कहाँ ही पसंद आती। वो कह देती है उसे वो नहीं पसंद। वहाँ बारिश होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ याओ को चेन की याद आ रही थी। वो उसकी दोस्त चेन जिन से भी बात करती है और बताती है कि चेन एक लड़की के साथ डेट पर गया है। थोड़ी देर में उसे चेन की कार की आवाज आती है। वो बाहर आकर उससे कहती है वो इतनी जल्दी क्यों आ गया। चेन उसे उसका पसंदीदा फूड दे देता है जिसके बारे में उसने उसे बताया था। जिसके बाद हम सभी को OPL नेशनल चैंपियनशिप में देखते हैं, जहां उनका मैच होने वाला था। ZGDX टीम दूसरी टीम का गेम देखते हैं, जहां हीरो फ्रेंड नाम का बंदा बहुत अच्छा खेल रहा था। यहीं याओ की एक वीडियो क्लिप दिखाई जाती है जिसमें वो कुछ अजीब बोल रही थी, जिससे वो एम्बैरेसिंग फील करने लगती है। गेम शुरू होता है। चेन देखता है याओ अच्छे से नहीं खेल पा रही होती है। मैच बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन सभी टीम मेंबर्स मिलकर उसे आसान कर देते हैं और कैसे तो मैच जीत ही जाते हैं। जब सभी मीटिंग कर रहे थे तो हम याओ को देखते हैं जो कि अकेले ही बैठी थी, क्योंकि वो अभी तक एम्बैरेस थी। इतना कम नहीं था कि तभी दूसरी टीम का बंदा आकर याओ से उसका वीचैट मांगने लगता है। याओ उसे उसका वीचैट दे देती है। इसके बाद गेम का फाइनल राउंड शुरू होता है और ZGDX टीम काफी अच्छा खेलती है और जीत जाती है। इसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने वीचैट लिया था। वो तो बस के अंदर भी आ जाता है, जिसे देखकर तो याओ भी हैरान थी। इसके बाद वो बंदा तो याओ को लगातार मैसेज करने लगता है और चेन उसके साइड में बैठ के देख रहा था। अब याओ क्या ही रिप्लाई करती। चेन खुद ही इस बंदे को याओ से दूर रहने को बोल देता है। वापस आने के बाद भी वो लड़का तो चेन के पीछे पड़ा हुआ था कि वो उसे उससे बात करने दे, लेकिन चेन मना करता है। याओ उसके दोस्त को भी ये सारी बातें बताती है। चेन जब नहा कर उसके फोन मैसेज देखता है तो लू उससे पूछता है कि उसका नंबर ब्लाइंड डेट वाली लड़की को कैसे मिल गया। याओ चेन के पास आकर कहती है वो लड़का तो रोमांटिक बातें करने में अच्छा है। चेन तो वहाँ से चला जाता है। मॉर्निंग चेन याओ को बताता है कि उस लड़के की पहले भी गर्लफ्रेंड थी जिससे वो अलग हो गया। इसके बाद अगले मैच में चेन की अमीर ब्लाइंड डेट वाली लड़की उसका मैच देखने के लिए आई थी। वो उसके लिए फ्लावर्स भी लाई थी और जहाँ वो बैठी थी वहाँ याओ को पसंद करने वाला लड़का भी बैठा था। याओ वहाँ देखती है तो चेन उसका मुंह उसकी तरफ घुमा देता है और सभी उन्हें ही देखने लगते हैं। साथ ही चेन याओ से कहता है अगर वो अब उससे फ्लर्टिंग करेगी तो उन्हें दूर करने के लिए उसे फ्रेंड्स किस करनी होगी। मैच शुरू होता है। चेन जिन का बॉयफ्रेंड भी उसे वो मैच दिखाता है जहाँ चेन की ब्लाइंड डेट वाली लड़की को भी देख पाती है। ZGDX टीम मैच जीत जाती है और जब सब वापस जा रहे थे तो याओ चेन की आंखों से कुछ हटाती है जो ब्लाइंड डेट वाली लड़की को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसका दिल टूट जाता है, लेकिन याओ तो बस ये इमेजिन कर रही थी। इसके बाद जब याओ बैठी थी तो चेन भी वहीं उसके सामने बैठ जाता है, लेकिन दोनों ही सामने अजीब हरकतें कर रहे थे और बाकी टीम मेंबर सैड सॉन्ग गा रहे थे। इतना कम नहीं था कि याओ को पसंद करने वाला लड़का उसके लिए कुछ लाता है तो चेन तो उसे आंखों से ही डरा कर भगा देता है। इसके बाद फाइनल भी ZGDX टीम जीत जाती है, लेकिन जाते वक्त याओ उसकी स्लीपर पर किसी का पैर रखने पर गिरने वाली थी, लेकिन चेन उसे पकड़
पकड़ लेता है और ये काफी ज्यादा रोमांटिक था। सभी लोग ये देखने लगते हैं। ब्लाइंड डेट वाली लड़की को तो ये अच्छा नहीं लगता। चेन याओ को मीडिया के सामने छोड़ देता है, जहाँ याओ थोड़ी सी इमोशनल स्पीच दे देती है कि कैसे वो सभी मेंबर्स से मिली और चेन से भी, और सभी वहाँ अच्छे हैं। उसे अच्छे से गेम खेलना सिखाया उन्होंने, बस इसलिए वो गेम जीत पाए। अगले सीन में हम सभी को देखते हैं जो मार्केट शॉपिंग करने आए थे। वहीं सोशल मीडिया पर ब्लाइंड डेट वाली लड़की को ही चेन की गर्लफ्रेंड बताया जा रहा था। तभी वो उसके सामने आती है, लेकिन चेन उसे अच्छे से बात भी नहीं करता। लू उस लड़की से कहता भी है वो अब भी उसके पीछे क्यों पड़ी है, जबकि वो मना कर चुका है। सोशल मीडिया पर बात हो रही थी चेन को कैसी लड़की पसंद है, तो वो कहता है जो उससे अच्छे से गेम खेले, जिसके साथ ही वो याओ को गेम के लिए चैलेंज करता है। गेम शुरू होता है और काफी ज्यादा टक्कर का मुकाबला होता है और कैसे तो मुश्किल होने पर भी याओ चेन से जीत जाती है। तभी चेन को उसकी ब्लाइंड डेट का कॉल आता है। वो मिलने को कह रही थी। याओ दुखी हो जाती है और फिर उसकी दोस्त से बात करती है। याओ चेन के पास आती है। वो कहीं नहीं गया था तो याओ उसे जाने को कहती है। चेन कहता है वो सच में चाहती है वो जाए। अब याओ क्या ही कहती। चेन उसकी ब्लाइंड डेट से मिलने जाता है और माफी मांगते हुए कहता है कि वो उसे पसंद नहीं करता। वहीं याओ को उसकी याद आ रही थी। वो बाहर आती है तो चेन उसे देख लेता है। याओ कहती है सबको भूख लगी थी इसलिए वो बाहर आई। फिर दोनों ही एक जगह खाना लेने आते हैं। वापस आने के बाद याओ चेन की तरफ हाथों से खाना लाती है कि चेन उसे खा लेता है। चेन के उठने पर लू कहता है क्या वो दोनों फ्लर्टिंग कर रहे हैं। जब सभी काम के लिए बाहर आए थे वहाँ बहुत सारे फैंस आकर याओ और चेन से ऑटोग्राफ लेने लगते हैं। यहीं एक लड़की तो याओ से लड़ाई करने लगती है। दरअसल उसने याओ को परेशान कर दिया था, इसलिए याओ भी उसे धक्का दे देती है। चेन उसे दूर ले जाता है, जिसके बाद हम उसी लड़की को सोशल मीडिया पर लाइव करते हुए देखते हैं, जहाँ वो झूठ बोलते जा रही थी याओ के बारे में। जिसके बाद याओ को मेन ऑफिस बुलाया जाता है, जहाँ वो इस कंपनी की ऑनर से पूछती है, जो कि चेन की मॉम वांग थी। तभी चेन वहाँ आकर उसकी मॉम से कहता है वो याओ को कुछ न कहे, गलती उनकी है तो वो सबसे माफी मांग लेंगे। जब चेन को ये बात पता चलती है तो वो कहती है उसे उस लड़की को और 2 थप्पड़ मार देने चाहिए थे। याओ कहती है उसे कुछ समय के लिए टीम से सस्पेंड कर दिया गया है। तभी चेन का बॉयफ्रेंड याओ को एक वीडियो दिखाता है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें गलती पता चल रही थी कि उस लड़की की गलती थी, याओ की नहीं। याओ सभी से आकर पूछती भी है कि किसने वीडियो अपलोड किया, पर सब मना कर देते हैं। याओ का कहना था उस वीडियो से और प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। अब जब सभी प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे याओ उनके साथ नहीं थी, इसलिए वो पीछे से उन्हें बोलने लगती है। मिंग यहाँ याओ से कहता है चेन उसकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा है। गेम पूरा होते ही सभी खाना खाने जाने लगते हैं। हम याओ को देखते हैं जो लाइव आकर सभी से कह रही थी उससे गलती हो गया, वो जानती है। तभी वहाँ चेन भी आ जाता है। वो कुछ कहना तो चाहता था पर कुछ बोलता नहीं, जिसके बाद याओ चेन जिन से बात करती है। नेक्स्ट डे उनका फिर से मैच होने वाला था और सभी उस जगह भी आ जाते हैं, लेकिन इस मैच में याओ नहीं खेल रही थी। सभी के लिए मैच मुश्किल लग रहा था, लेकिन वो एंड में जीत जाते हैं। इसके बाद चेन खुद याओ के पास आता है जो दुखी बैठी थी। चेन उसे समझाता है और कहता है वो जब से आई है उनकी टीम और मजबूत बनी है। याओ उसकी बातों को समझती भी है। इसके बाद लास्ट राउंड भी ZGDX टीम जीत जाती है। वहीं अब याओ भी खुश थी और वो वापस गेम खेलने के लिए तैयार थी। बाहर आने पर मीडिया वाले याओ से सवाल करते हैं और इस बार याओ अपनी गलती मान लेती है। बस में ताई लू का इंटरव्यू देख रही थी, जिसमें वो वही बातें बता रहा था जो याओ ने उसे करने को कहा था, जबकि याओ के सामने उसने उसकी बात नहीं मानी थी। रात को जब वो खाना खाने जाते हैं तो फिर से वही बंदा मिल जाता है जो याओ को पसंद करने लगा था। वापस आने पर पांग याओ की कैट को फिश टैंक के पास से उठाता है। तभी वो वहाँ कुछ फिश को कम देखता है और याओ को भी बताता है। तभी चेन भी वहाँ आ जाता है और याओ को लगता है वो तो अब गई, लेकिन चेन तो उसे उसकी चोट पर लगाने के लिए एक बैंडेज देता है। पर अगले सीन में चेन लाइव था और कह रहा था वो उसे नहीं छोड़ेगा जिसने उसकी फिश को खाया है। मॉर्निंग याओ उसकी कैट को ना देख डर जाती है, लेकिन वो तो चेन के साथ थी। याओ कैट को लेने जाती है कि चेन तो उसे ही पकड़ लेता है, जो पांग देख लेता है। चेन उठते ही उससे पूछता है वो क्या कर रही है। याओ पूरी बात बता देती है, जिसके बाद याओ उसे उसके साथ मार्केट चलने को पूछती है, क्योंकि आज कोई मैच नहीं था। याओ तो उसके साथ जाने के लिए बहुत खुश थी। जब दोनों साथ जा रहे थे तो सभी उन्हें ही देख रहे थे। बाहर आने पर याओ किसी टक्कर से गिरने वाली थी, लेकिन चेन उसे पकड़ लेता है। फ्लावर्स उनके ऊपर गिरने लगते हैं, जिसके बाद याओ उसके लिए फिश भी खरीदती है। दोनों साथ नूडल्स भी खाते हैं। दोनों फिल्म देखने भी जाते हैं, जहाँ चेन के फैंस मिल जाते हैं तो याओ चिपकने लगती है। इसके बाद अगले मैच का भी दिन आ जाता है, जहाँ हम याओ को भी देख पाते हैं, जो कि अब टीम में थी और इनका मुकाबला DQ5 नाम की टीम से होता है। ZGDX टीम हमेशा की तरह
बहुत अच्छा खेलती है। वापस जाते वक्त याओ वॉशरूम जाती है, जहाँ उसे परेशान करने उसका एक बॉयफ्रेंड आ जाता है, क्योंकि याओ ने लाइव पर कुछ बोल दिया था। वो उसके एक्स से अलग हो गई है, लेकिन उसने उसका नाम नहीं लिया था। साथ ही वो कहता है अब तो चेन भी वहाँ नहीं है। तभी याओ तो उसे काट लेती है, जिससे वो दूर हो जाता है। लास्ट राउंड में ChatGDX टीम के लिए जीतना बहुत मुश्किल था, लेकिन कैसे तो वो जीत जाते हैं। पर चेन इस परफॉर्मेंस से ज्यादा खुश नहीं था। इसके बाद जब मीडिया वाले याओ से कुछ अजीब सवाल पूछ रहे थे, जैसे उसका ब्रेकअप कैसे हुआ, चेन को ये अच्छा नहीं लगता। वो वहाँ आकर मीडिया को ऐसे सवाल काम के नहीं है कहकर दूसरी बात करने को कहता है। इसके बाद याओ चेन को बता देती है जू ताई उसे परेशान करने आया था। चेन कहता है उसने क्या किया। याओ कहती है उसने उसे काट लिया। चेन तो उसे अंदर ही नहीं आने देता। ये सुनने के बाद याओ पांग से मैसेज करके कहती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता था। रात तक याओ बाहर ही बैठी थी कि वो देखती है वहाँ खाना डिलीवरी करने कोई आया था, जिसके साथ ही वो भी अंदर आ जाती है। सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। नेक्स्ट डे याओ कहीं जा ही रही थी कि तभी चेन उसे कार में बैठने को कहता है। याओ जब एक जगह पर आती है तो उसे वहाँ जू ताई की गर्लफ्रेंड दिखती है, जो काफी परेशान लग रही थी। तभी वहाँ चेन आ जाता है और दोनों वापस आ जाते हैं। जिसके बाद याओ जू ताई की ही लाइफ देख रही थी। चेन ये देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। याओ कहती है कोई भी गेमर लड़का अच्छा नहीं होता। चेन कहता है खुद को बेकार मिला, इसका मतलब ये थोड़ी ना है सभी बेकार होते हैं। चेन उसका हाथ पकड़कर कहता है वो उसे मौका देकर देख सकती है गेमर अच्छे होते हैं या नहीं। वहीं पांग सभी से कहने लगता है चेन आजकल अजीब बिहेव कर रहा है। मॉर्निंग सभी लोग न्यूज देखते हैं कि जू ताई उसकी गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहा था। दरअसल जू ताई दिखाता तो ऐसा था जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो ये बात किसी को बताना नहीं चाहता था। शुरुआत में उसकी गर्लफ्रेंड को लगा भी था वो प्यार करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब याओ एक जगह आई थी तो वहाँ बारिश शुरू हो गई थी। बाहर आने पर याओ लिन को अकेला एक जगह बारिश में बैठा हुआ देखती है, जो बहुत दुखी थी। लिन याओ से कहती है वो बहुत लालची थी, उसे लगा उसे एक पॉपुलर बॉयफ्रेंड मिल गया है, लेकिन वो गलत थी। याओ ज्यादा कुछ नहीं बस उससे कहती है जब ऐसा था तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। याओ वापस OPL ऑफिस के अंदर आ जाती है, जहाँ चेन भी याओ से कहता है उसे बाहर लिन मिली, जो बहुत दुखी थी। याओ कहती है फेमस लोग जैसे रहते हैं जरूरी नहीं कि वो वैसे ही हो हकीकत में। इसके बाद हम याओ और चेन का एक इंटरव्यू होता हुआ देखते हैं, लेकिन यहाँ तो चेन और याओ दोनों ही अलग अलग ओपिनियन दे रहे थे। लेकिन उससे जू ताई के बारे में पूछा जाता है। चेन तो उस सवाल को ही ना पूछने को कहता है, लेकिन याओ कहती है कि कोई रिलेशनशिप हो उसमें भरोसा जरूरी है। आगे सवाल पूछा जाता है कि क्या वो डेटिंग करना चाहेंगे। चेन कहता है हाँ। वो याओ की तरफ देखता है जो चुप थी। याओ कहती है उसे नहीं पता। इसके बाद जब दोनों जा रहे थे तो याओ चेन के ही ख्यालों में खोई हुई थी। रात को चेन उसके लिए लिन की कैट को ले आता है। उसे देखकर याओ खुश थी। वो चेन को गले लगा लेती है। इसके बाद याओ चेन के पास आती है, जो उसका हाथ पकड़ लेता है और मिंग सामने ही बैठे थे। याओ उसे हाथ छोड़ने को कहती है। रात को याओ को नींद नहीं आ रही थी। चेन उसे मैसेज करता है कि क्या उसे नींद नहीं आ रही। ये सुनकर चेन तो उसके पास ही आ जाता है। याओ कहती है वो रिलेशनशिप में है, लेकिन लोगों को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। चेन कहता है वो सबको बता देगा, लेकिन उसे परेशान नहीं होने देगा। नेक्स्ट डे याओ एक मैच देखने आती है, जो कि हीरो फ्रेंड की टीम खेल रही थी। तभी याओ देखती है चेन भी वहाँ आया हुआ था। याओ देखती है हीरो फ्रेंड वाकई में अच्छा खेल रहा था। साथ ही उसकी टीम में यहाँ चेन जिन का बॉयफ्रेंड भी मैच में था, लेकिन उसकी टीम हार जाती है। एक लड़की यहाँ चेन जिन की बातों से खुश नहीं थी, क्योंकि चेन जिन उसके बॉयफ्रेंड के मैच हारने पर कह रही थी कि ये सिर्फ एक मैच था, इसमें हार जीत चलती रहती है। से वो लड़की तो वहाँ चिल्लाने ही लग जाती है। तभी चेन जिन का बॉयफ्रेंड आकर उस लड़की को डांटता है और चेन जिन को उठाकर अपने साथ ले जाता है। चेन जिन उसके बॉयफ्रेंड से कहती है वो पागल है क्या, लेकिन वो तो उसे किस कर लेता है। तभी याओ भी दोनों को साथ देख लेती है। जिसके बाद ZGDX टीम का नेक्स्ट मैच आ जाता है और उनका मैच हीरो फैन की टीम के साथ था। मैच शुरू होता है और ZGDX टीम अच्छा नहीं खेल रही थी। सभी को लगता है वो हार जाएंगे, लेकिन चेन हीरो फैन को हराना चाहता था और फाइनली वो कैसे तो बड़ी मुश्किलों के बाद भी हारे हुए मैच को भी जीत जाता है। इसके बाद फिर से सभी मीडिया वाले सवाल जवाब करते हैं। इसके बाद जब सभी वापस जा रहे थे तो बस एक टनल से होकर गुजरती है और तभी चेन याओ को किस कर लेता है। बाकी तो बस में सभी सो रहे थे। वापस आने पर चेन याओ से कहता है उसने कुछ सामान उसके रूम में रखा है, वो ले ले। याओ जल्दी से उसके रूम में जाती है और सभी ये देख रहे थे। याओ के आने पर चेन तो उसे किस करने वाला था, लेकिन याओ नहीं करती और कहती है कल वो डेट पर चलते हैं। नेक्स्ट डे उन्हें साथ रेडी होकर बाहर जाता देख सब पूछ रहे थे आखिर वो कहाँ जा रहे हैं। लू उन दोनों से कहता है अब उन्हें छिपाना नहीं चाहिए, उन सबको पता है। याओ और चेन दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ एक मशीन से चेन बहुत सारे टेडी निकालता है जो याओ को काफी अच्छे लगते हैं। जिसके बाद दोनों मूवी देखने आते हैं।
लेकिन मूवी कम दोनों तो किस करने में ज्यादा बिजी थे। वापस आने पर सभी टीम मेंबर्स ट्रिप पर जाने के लिए कहते हैं और सभी ट्रिप पर आ जाते हैं। वहीं जब याओ चेन बाहर आकर किस कर रहे थे तभी पांग उन्हें देख लेता है। फिर क्या होना था वो तो उससे सवाल जवाब करने लगता है। पांग तो चेन के पीछे ही पड़ गया था और कह रहा था उन्हें अभी बहुत से मैच जीतने हैं, वो गेम पर ध्यान दे। नेक्स्ट डे हम पांग को ब्लॉगिंग करते हुए देखते हैं। उसके ब्लॉगिंग में चेन और याओ दोनों आ जाते हैं जो कि बाहर डेट के लिए आए थे। के बाद हम केक के मॉम डैड को देख पाते हैं जो उसके लिए आए थे। वो उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे और उससे कह रहे थे वो कब तक ऐसे ही रहेगा, उसे शादी कर लेनी चाहिए। तभी केक गुस्सा करते हुए कहता है कि वो उनकी रिस्पेक्ट करता है पर वो उससे मिलने ना आए वहाँ पर। के दुखी होकर बाहर आता है, वो अपनी सिम भी फेंक देता है। तभी याओ उसे देख लेती है। दोनों यहाँ बात करते हैं क्योंकि याओ भी उसके घर में अकेली थी जो उसके मॉम डैड के लिए ही ये सब कर रही थी, इसलिए दोनों एक दूसरे की बात समझ पाते हैं। इसके बाद याओ चेन जिन के पास आती है। चेन जिन से उसे पता चलता है जिस टीम में उसका बॉयफ्रेंड था उसने इस टीम को ही खरीद लिया था। इसके बाद YQCB टीम अच्छा खेलती है और फाइनल राउंड तक भी पहुंच जाती है। इसके बाद रात को जब ZGDX डिनर कर रहे थे तो वो वहाँ एक दूसरी टीम को भी देख पाते हैं जो हार चुकी थी। तभी DQ5 के जो लीडर थे वो मिंग से आकर नशे की हालत में कहता है कि वो ये फाइनल मैच जरूर जीतेंगे और सबको बता देंगे कि एक गेमर बनना भी आसान नहीं होता। जिसके बाद सभी खड़े होते हैं और ड्रिंक करते हुए कहते हैं वो इस बार फाइनल जरूर जीतेंगे। सभी मैच शुरू होने से पहले अच्छा सा खाना खाते हैं। तभी याओ को उसकी दोस्त का कॉल आता है जो उसे हैप्पी बर्थडे कहती है और कहती है उसकी मॉम का उससे कॉल आता था। याओ कहती है वो उसकी मॉम है या मेरी जो उससे बात कर रही है, वो मुझे नहीं बोल सकती क्या। दरअसल याओ की मॉम नहीं चाहती थी कि वो गेम खेले पर अब वो उसे अच्छा खेलता देख खुश थी। के बाद तो पांग के ज्यादा खाने की वजह से पेट खराब हो जाता है, उसे हॉस्पिटल लाया जाता है क्योंकि उसे मैच भी तो खेलना था। मिंग कहते हैं वो ऐसे मैच जीतेंगे। पांग कहता है उसे कुछ खाना है। चेन फिर कुछ नॉर्मल खाने के लिए लेने जाता है जहाँ वो याओ का आइडेंटिटी कार्ड देख लेता है। उसे पता चलता है याओ का आज बर्थडे है। याओ जब अकेली बैठी थी तभी चेन उसे सरप्राइज दे देता है जिससे याओ बहुत खुश होती है। याओ इस बार सबके सामने उसे किस कर लेती है। चेन उसे एक नेकलेस गिफ्ट में देता है। वहीं YQCB के मेंबर सब भी प्रैक्टिस कर रहे थे। वहीं याओ चेन से कह रही थी वो फाइनल जीतेंगे। चेन कहता है वो पूरी कोशिश करेंगे। सभी रेडी होकर एरिना में पहुंच जाते हैं। हम यहाँ ट्रॉफी देख पाते हैं जो काफी ज्यादा अच्छी थी। सभी रेडी होते हैं, मैच शुरू होता है। मैच बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है लेकिन चेन तो हीरो फैन को हराना चाहता था, इसलिए वो आज तो हार बिल्कुल नहीं मान सकता था। फर्स्ट राउंड ZGDX टीम जीत जाती है लेकिन अब भी लोग ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे क्योंकि YQCB टीम काफी अच्छा खेल रही थी। नेक्स्ट राउंड शुरू होते हैं। YQCB टीम जीत जाती है। ZGDX के सभी फैंस शांत हो जाते हैं। अब फाइनल राउंड होना था। चेन याओ से कहता है सब ठीक है, वो परेशान ना हो, यहाँ मैच डेंजरस चल रहा था। वहाँ ZGDX टीम भी अभी रिलैक्स थी। पांग और के तो गाना गा रहे थे। इतना कम नहीं था कि सभी टीम मेंबर्स और चेन भी गाने लगता है और याओ उन्हें देख रही थी। जिसके बाद ZGDX टीम पूरी तरह अपने कैरेक्टर में आ जाते हैं और दूसरी टीम के हर प्लेयर्स को मारने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे अब तक वो आराम से खेल रहे थे पर अब वो हारने वाले नहीं थे। सभी आउट हो जाते हैं लेकिन याओ और चेन अब भी गेम में थे और दूसरी तरफ हीरो फैन और कुछ प्लेयर्स जिंदा थे। ऐसा लग रहा था ZGDX टीम हार गई लेकिन अंत में याओ और चेन मिलकर कैसे तो टीम को जिता ही देते हैं। फाइनल जीतते हैं, सभी चिल्लाने लगते हैं। साथ ही याओ की मॉम जो उसे सपोर्ट भी नहीं करती थी अब वो बहुत खुश थी। हीरो फैन भी चेन से गुस्सा नहीं था। भले ही YQCB टीम हार गई थी लेकिन चेन जिन अब भी उसके बॉयफ्रेंड से खुश थी क्योंकि उसने काफी अच्छा गेम खेला था। जिसके बाद ZGDX टीम उनकी ट्रॉफी उठाते हैं और चेन याओ को किस भी करता है सबके सामने। एंडिंग सीन में हम चेन जिन की वेडिंग का सीन देखते हैं जिसके साथ ही चेन याओ के पास आता है। याओ उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।